स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। जो बड़ी खबर इस वक्त है, बीजेपी को बड़ा झटका। बदायूं में एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि बीजेपी के विधायक आर.के. शर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी के लिए एक झटके की तरह है। बदायूं से बीजेपी विधायक आर.के. शर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बिलसी विधानसभा से विधायक हैं आर.के. शर्मा। लखनऊ में ली समाजवादी पार्टी की सदस्यता। तो बीजेपी विधायक आर.के. शर्मा जो कि बिलसी से विधायक हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो बड़ी खबर बीजेपी के लिए झटका है। समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। सिर्फ आर.के. शर्मा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी कई नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। कई लोग थामने वाले हैं, लेकिन आज बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका रहा। बिलसी विधानसभा से विधायक आर.के. शर्मा समाजवादी पार्टी के हो गए। तो बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी के लिए झटका। समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और इस कुनबे के तहत आज बिलसी विधानसभा के विधायक आर.के. शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लखनऊ में ली समाजवादी पार्टी की सदस्यता। तो बीजेपी को एक बड़ा झटका माना जा सकता है। बीजेपी विधायक आर.के. शर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बिलसी विधानसभा से विधायक हैं आर.के. शर्मा और लखनऊ में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। प्रियम पाठक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी देंगे। प्रियम, आप लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी कि कई बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी की तरफ से खींचने की कोशिश हो रही है। और आज एक बड़ी कवायद आर.के. शर्मा जो कि बीजेपी के बिलसी से विधायक है, उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। और क्या जानकारी आपको मिल रही है प्रियम? गौरीशंकर, देखिए, चुनाव का वक्त है और लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे के दल में सेंधमारी का दौर भी लगातार जारी है। और हर रोज सभी पार्टियों में अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी देखने को मिल रही है। और अब कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ी सेंधमारी जो है वो बीजेपी के कुनबे में की गई है। जब विधायक आर.के. शर्मा को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया है। लंबे समय से इसको लेकर प्रयास चल रहे थे और जिस तरीके से देखने को मिल रहा था, तो पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि आर.के. शर्मा जल्दी समाजवादी पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आज उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात करके समाजवादी पार्टी का जो दामन है उसको थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के नेताओं को या बीजेपी के वो कद्दावर नेताओं को तोड़कर अपने में शामिल किया जाए, जिससे पार्टी मजबूत हो, आने वाले चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिले। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें तो लगातार बीजेपी में भी ज्वाइनिंग के जो दौर है वो जारी है। हर रोज तकरीबन जो है उस बीजेपी में भी जो लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार बीजेपी का जो नेतृत्व है उसका भी प्रयास है सेंधमारी करने का। और इसीलिए अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर सपा के खेमे में बीजेपी ने भी सेंधमारी करी है। तो चुनाव का वक्त है, सेंधमारी का दौर जारी है और अभी भी लगातार इस और जो है कह सकते हैं दौर चल रहा है। इससे पहले प्रियम एक बात जो जानकारी सामने आ रही थी कि कई बीजेपी के जो सिटिंग जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनकी टिकट काटे जा सकते हैं क्योंकि उनका काम, उनका जो प्रदर्शन रहा अपने क्षेत्र में बहुत ही लो लेवल का रहा। क्या इस आधार पर कई विधायकों की जो टिकट कटने वाले हैं उसका एक डर दिख रहा है? आर.के. शर्मा की क्या टिकट कटने वाले थे इसलिए पहले वो समझ गए, इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बात करें तो जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के विधायक हैं और उनमें ऐसे विधायक जिनके कार्य प्रणाली से जो है पार्टी संतुष्ट नहीं थी, ऐसे लोगों को पार्टी ने जो है पहले ही चिन्हित किया हुआ था और उसमें कहीं ना कहीं आर.के. शर्मा का भी नाम था। और ये माना जा रहा था कि आर.के. शर्मा को इस बार टिकट बीजेपी से नहीं मिलेगा और इसीलिए शायद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामना सही समझा। और इसीलिए इससे पहले भी अगर आप देखें तो सीतापुर सदर से विधायक थे राकेश राठौर, उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी की साइकिल पर यात्रा करने का फैसला किया और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। तो लगातार ये प्रयास और सेंधमारी का जो दौर है वो जारी है। सपा के भी खेमे में बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ से भी सेंधमारी करी गई है। तो चुनाव से पहले एक दूसरे के दलों में सेंधमारी करना एक मुझे लगता है कि समान सी प्रक्रिया है। हर बार चुनाव में इस तरीके का देखने को मिलता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि दोनों ही दल इस और जरूर प्रयासरत है कि जो खेमे हैं उसको मजबूत किया जाए और सामने वाली पार्टी का जो खेमा है उसको कमजोर किया जाए। और इसीलिए दल बदल का जो दौर है वो लगातार अभी भी चुनाव में जब मैच कुछ दिन अच्छा, बिल्कुल प्रियम रोकना चाहेंगे आपको, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। थोड़ी देर के बाद फिर बातचीत करते हैं।